छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में जिले से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बाड्राप नगर विकासखंड के बंगली धान समिति केंद्र में अवैध वसूली का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है धान खरीदी प्रभारी किसानों से एक बोरी तय मानक 40.500 किलोग्राम जगह 41 किलो 200 ग्राम तक धान भरवा रहे हैं। इसके अलावा हर बोरी पर 1 किलो धान की अवैध वसूली भी की जा रही है। ग्रामीणों ने बताया उनके पास 175 बोरी का टोकन था, लेकिन 178 बोरी धान भरवाया गया था। जमीनी ऋण पुस्तिका में मात्र 174 बोरी ही चढ़ाई गई थी। किसानों ने 4 बोरी के ऊपर अवैध वसूली किसान दोहरी मार झेलने पे मजबूर है। बताया जा रहा है बलंगी धान समिति के खरीदी प्रभारी कार्यकारिणी किसान बेहद परेशान है। मामले को निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। बलंगी में क्या समस्या है? धान खरीदने में समस्या है कि मेरे को तो 5 साल से देखते हो गया श्रीमान जी, और कभी मजदूर नहीं देते हैं समिति वाले। मैं अपना ट्रैक्टर भाड़ा अपना मजदूर लगा के देता हूँ, और हर साल पिछले साल भी वही एक बोरा हर टोकन पर दिए। पिछले साल भी 3 साल भी वो बोले पहला दिन बोहनी, बोले कि मेरा पहला दिन बोहनी खराब कर रहे हो आप लोग किसान लोग, कम से कम एक बोरी देते जाओ, 2 बोरी। तो हम लोग 2 दे दिए, 19 तारीख को भी दिए, 25 तारीख को भी दिए। और समिति की तरफ से 41 किलो 500 भराया जा रहा है। सही धान निकलेगा फिर भी, और गलत धान निकलेगा हल्का फुल्का तो 41.5 भर्ती लेते हैं। प्लस में मजदूर समिति की तरफ से कोई नहीं दिया जाता है। किसान अपना मजदूर धान पलटी करवाएगा, अपना मजदूर ऊपर चढ़वाएगा, सारे सुविधा कुछ नहीं मिलता है समिति की तरफ से। धान बेचने में समस्या ये है, नमी बता रहे हैं। नमी बताने के बाद बोलते हैं कि इतना कमीशन दो, 1 कट्टी 2 कट्टी 3 कट्टी 4 कट्टी दो, ये चल जाएगा। पहला टोकन में दिए 3-4 कट्टी लोग, 3-3 4 कट्टी हम लोग, इसके बाद वो चल गया। दूसरा टोकन में थोड़ा विरोध हुआ, इसके बाद वो धान पूरा वापस हो रहा है। ये बलंगी समिति का है। कितने लोगों का धान आसंडी ग्राम से हो गया? आसंडी मान लीजिए जितना, एक बार गए थे 2-4 जने उनका ले लिए, अभी थोड़ा सा विरोध हुआ, इसके बाद सबका सब मतलब वापस हो रहा है अभी का। आपका नाम? यही परेशानी है, नमी बताने का मतलब दबाते हैं तो कुछ बताता है, मशीन फिर दबाते हैं कुछ बताता है, क्या उसमें कमी है और उसको हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन किसान परेशानी में है, यही समस्या है। पहला टोकन किसान पहला व्यक्ति मतलब इन साल बेचने वाला 19 तारीख को मेरा टोकन था 80 क्विंटल का, जिसको मैं लेके गया दोपहर के 12-1 बजे। तो वहाँ समिति प्रबंधक थे और तहसीलदार साहब थे और नोडल अधिकारी थे। तो तहसीलदार साहब जो मेरा जांच किए, एक ट्रैक्टर का सारे बोरी 17-18% तक निकला, तो बोले ठीक है। और कुछ बोरियाँ 2-4 ठो 21 तक गए, उसको छटवा दिए। फिर मेरा धान उस दिन 40 क्विंटल तक का ऑनलाइन खरीदी नहीं किया गया, 40 क्विंटल वो लोग ग्रुप में डाल दिए, खरीदी किया गया। उस दिन का मेरा टोकन निरस्त कर दिया गया 80 क्विंटल का। फिर दूसरे दिन टोकन था 20 तारीख को। फिर 20 तारीख को मेरा 40 क्विंटल धान मेरे भाई मानिक चंद गुर्जर के नाम से बिका। और इसके बाद वो 2 बड़ी एक्स्ट्रा मांग रहे थे, 2 बड़ी एक्स्ट्रा। उस दिन नोडल सर थे तो नहीं लिया गया। फिर पुनः मेरा टोकन था 21 तारीख को। 21 तारीख को मैं 80 क्विंटल लेके गया, तो बोले कि आपका धान मतलब उसमें कुछ नमी है, तो प्रति बोरा पर 1 किलो सामंजस्य करके दे दो। तहसीलदार साहब भी बोले कि देख लो 19-20 करके समझ लो, कुछ नमी है तो बोले कि वजन 40 किलो न पड़ा भाई, 40 को बोरा ना में हम लोगों से 41 किलो 500 ग्राम भराया गया उस दिन। 80 क्विंटल नहीं, 41 किलो 500 भरे हम लोग। तो 41 किलो 500 भरा गया, जिसमें से हमारा प्रति बोरा पर 1 किलो बोले कि अलग से लगेगा। 5 बोरा तैयार कर दो। तो मैं हाथ जोड़ विनती रिक्वेस्ट करके उनसे 3 बोरा धान दिया, 203 बोरा टोटल धान। और मेरे को बोलते हैं कि आप तो सर शिकायत करते हैं, आपका नाम आया है जनक लाल की, आप बहुत ज़्यादा सर शिकायत करते हैं, नेता बनते हो। मैं बोला कि भाई नेता कहाँ बनूंगा, मेरे साथ ही हो रहा है। और प्लस मेरे को जान पहचान के पहला दिन बोले कि मैनेजर सर बोले कि तहसीलदार साहब देख लीजिए। तो मैनेजर सर बोला गया कि तहसीलदार साहब इनका धान वापस करिए। तहसीलदार साहब और मैनेजर साहब सब मिली भगत हैं दोनों लोग, जो मैनेजर बोलता है वही तहसीलदार सर करते हैं। मेरे को व्यक्तिगत मतलब कल उस दिन टोकन गया था, तो मैनेजर तहसीलदार साहब बोले कि कैसे आप आज फिर बेचने आ गए। मैं बोला सर क्यों नहीं आएंगे, 7 भाइयों का हम लोगों का ज़मीन है, 640 रकबा है,
200 कुंटल बेचना है धान, 7 भाइयों का है तो नहीं आऊँगा। बोले कि इनका धान वापस करो, बिना चेक किए बोल दिए कि धान वापस करो। तो मैं बोला कि सर चेक कर लीजिए, मेरा 100 बोरी पलटा गया है। तो मैं बोला 2-4-5 बोरी चेक कीजिए, 1 बोरी चेक किए तो 18% आया। मैं दूसरा बोरी बोला तो चेक नहीं किए। मतलब मेरे से जानबूझ के तहसीलदार साहब मैनेजर सर दोनों लोग गलती कर रहे हैं। लगता है दोनों लोग मिली भगत हैं, जो तहसील मैनेजर सर बोलते हैं वही तहसीलदार सर करते हैं। इसको का टोकन था कल का धान बेचने के लिए, जिसमें ये शिकायत आई थी कि कुछ किसानों का नमी जो शासन द्वारा निर्धारित मानक है धान का जो आर्द्रता है 17%, उससे अधिक होने पे खरीदी नहीं करने का है। तो ज़्यादातर किसानों का 20-22 नमी आ रहा था परसेंट, इस कारण धान खरीदी नहीं किया जा रहा था। तो उनके द्वारा जो है अव्यवस्था की स्थिति बनाई गई थी, चक्का जाम किया जा रहा था। तो हम लोग गए थे मौके पर और उनका पूरा जांच करा के जिनका भी अमानक धान था उसको लौटाया गया। उनके द्वारा ये निवेदन भी किया जा रहा था कि एक्स्ट्रा धान ले लेकिन उन लोग वापस कर। तो आज फिर आपके माध्यम से ये शिकायत मिली है, अगर ऐसा हो रहा होगा तो मैं जाँच करके इसमें कार्रवाई करूँगा। नहीं, कल तो मैं खुद जाके जो है 14 किसानों में कल 3 किसानों की खरीदी बस हुई है। कारण ये था कि अमानक धान था, आर्द्रता अधिक था, तो ऐसी बात नहीं है। कल सभी का धान मैं स्वयं वहाँ पे था, वापस कराया गया। और आज भी अगर ऐसा कुछ है तो मैं अभी बलंगी जा रहा हूँ जांच में, तो वहाँ समिति में जांच करूँगा कि इस तरह की कोई समस्या है, अगर शिकायत सही है तो कार्रवाई करेंगे। अपना नाम बता दें। हम आरएन कुमार गुर्जर आसनडी से बोल रहे हैं, जो कि 25 तारीख को हमने धान बेचने गए थे। तो धान हमारा 16, 17, 18 एक बोरी में निकला, लेकिन खाली 16, 17 से अधिक नहीं निकला। तो पर भी हमको बोला गया कि तुमको ये प्रति जैसे 41 किलो तो हम लोग देवे करते हैं, 41 किलो 200, 42 किलो 202 पे अलग से बोरी पैक करो। तो हमारा 70 कुंटल था, 70 कुंटल में जो कि हमने 3 बोरी दे के अलग से 3 बोरा और हाथ कितना जोड़ देखे लेकिन नहीं माने, 4 बोरी टोकन में से अलग से काट दिए, 1 बोरी अलग से नहीं था। तो हमारे क्या ये अलग से टोकन में से कम कर दिए 1 कट्टा। तो आप कितना बोरा धान बेचे? हमने 70 कुंटल बेचे हैं। 70 कुंटल में जो कि हमने बेचे थे 175 बोरा, जो कि 175 बोरा में 178 बोरा हमसे लिया, 79 बोरा लिया गया। हाँ। और चढ़ाया कितना? चढ़ाया 174। अच्छा, तो कितना बोरा आपका खा गए वो लोग? 4 बोरा।